वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स आज हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे। इसमें मैंने टॉप 30 से 35 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा दिया है। उन दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप ये सोचोगे कि ईवीएस में वो जो सिलेबस में 6 थीम दिए हैं, केवल उन थीम को पढ़कर ही अगर आपके 20 नंबर आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उस थीम को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उस थीम के अलावा भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है, पूछा है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये सभी को पता हो कितने ग्रह हैं, 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सारे मैं लिख रखे हैं लास्ट में वीडियो में। ठीक है, दूरी के क्रम से कौन सा है और आकार के क्रम में कौन कौन सा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैंने सब लास्ट में बताया। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे सूर्य के कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, और देखो पहले कितने 9 ग्रह थे, पहले कितने ग्रह थे? 9। इसमें से एक ग्रह हटा दिया, कौन सा? प्लूटो ग्रह था। कौन सा? प्लूटो ग्रह। ठीक है, अब जो प्लूटो ग्रह है ना, इसको बोना ग्रह में शामिल कर दिया। किसमें? बोना ग्रह में शामिल कर दिया है प्लूटो ग्रह को। ठीक है, तो जो प्लूटो ग्रह है वो क्या है? एक बोना ग्रह है। ठीक है, तो अब कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, ध्यान रखना है ये। सूर्य क्या है? क्या है? तारा है, ग्रह है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, जो सूर्य है ना वो एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो देखो जो ग्रह है ना, ग्रह ये क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो कौन सा है? सूर्य होगा। कौन सा तारा है? सूर्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हमारी पृथ्वी है उसका सबसे निकटतम तारा क्या होगा? सूर्य होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्रुव तारा है ना, यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में दिखाई देता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस में दिखाई देता है ध्रुव तारा? नॉर्थ डायरेक्शन में। इसको भी लिख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर, सू, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 8 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन बी है 8 मिनट 50 सेकंड, ऑप्शन सी है 40 मिनट 50 सेकंड, ऑप्शन डी है 8 मिनट 20 सेकंड। तो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर को कौन सी क्रिया होती है? जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है कोर, उसमें कौन सी क्रिया होती है पूछा है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय सनी लियोन लिख दिया ना, गलती है। ठीक है, सनी लियोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? संलयन होगा। ठीक है, ये सनी लियोन कहाँ से आ गई? यहाँ क्या होगा? संलयन होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, शायद न्यूक्लियन फ्यूजन फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना इसको, सनी लियोन काट के लिख देना, नाभिकीय संलयन। क्या होगा? संलयन, नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, और एक फ्रेंड्स और चीज़, जो सूर्य सूर्य है ना, इसमें हाइड्रोजन कौन सी? हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है? 71%। और जो हीलियम होती है कितने परसेंट होती है? वो होती है आपकी 26%। ये भी ध्यान रखना, जो सूर्य है उसमें जो हाइड्रोजन होती है 71%। ठीक है, और जो हीलियम होती है वो होती है 26%। यहाँ से क्वेश्चन कई बन जाता है कि सूर्य में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? किस किस की? एक हाइड्रोजन की और एक आपकी हीलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? यहाँ पूछा कि जो सूर्य है इसके निकट कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो मैं लास्ट में सारे ग्रह लिख रखे हैं, कौन सा कितना पास है कौन सा दूर है। ठीक है, सारे आकार के हिसाब से और सूर्य से दूरी के हिसाब से सारे लिख रखे हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है मंगल। तो देखो सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। कौन सा? बुध। सबसे पहले होता है बुध। कौन सा? बुध। फिर आता है आपका शुक्र। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, अरुण। ठीक है, और एक होता है आपका वरुण। ठीक है, ये आकार क्रम में मैं लास्ट में वीडियो में लिख रखा है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बुध। कौन सा ग्रह होगा? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, जो बुध ग्रह है ना वो सबसे छोटा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। यहाँ पे जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे कम परिक्रमण काल पूछा है। क्या पूछा है? परिक्रमण काल, कि सबसे कम परिक्रमण काल होता है किसका होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है बुध। तो सबसे कम जो परिक्रमण काल होता है ना बुध ग्रह का होता है। किसका होता है? बुध ग्रह का। कितने दिन का? 88 दिन का। ये भी याद रखना, कितने दिन का होता है इसका? 88 दिन का। ठीक है, याद रखना, जो बुध ग्रह है इसका सबसे कम परिक्रमण काल होता है कितने दिन का? 88 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला या गर्म ग्रह होता है? सबसे चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह एग्जाम में बहुत आता है। देखो बताओ कौन सा है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। ठीक है, तो सबसे चमकीला जो गर्म ग्रह होगा ना वो होगा आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। क्या बोलते हैं इसको? वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वीनस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यहाँ पूछा कि पृथ्वी का, किसका? सूर्य का नहीं पूछा, पृथ्वी का पूछा है। तो देखो जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है ना, वो है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। क्या है? शुक्र ग्रह। अगर पृथ्वी का सबसे निकटतम पूछे तो होगा शुक्र ग्रह, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछे तो होगा आपका बुध ग्रह। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है शुक्र। तो किसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा, ठीक है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? सांझ के तारे को कहते हैं इवनिंग स्टार, और भोर के तारे को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। किसको जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध और शुक्र दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो बुध और शुक्र है ना, ये दोनों, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो ये तो सभी जानते हो किसको कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को। किसको? पृथ्वी ग्रह को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी ग्रह कौन से स्थान पर आता है? भाई सूर्य है ना, जो सूर्य है, इससे दूरी के स्थान पे पूछा, किस स्थान पे? दूरी के स्थान पे। तो सबसे पहले कौन सा होता है? बुध, ठीक है। फिर कौन सा? बुध, शुक्र, ठीक है। फिर होता है पृथ्वी, ठीक है। तो जो पृथ्वी कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? थर्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन से नंबर पर आता है? थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकार के अनुसार पृथ्वी ग्रह कौन से स्थान पर आता है? पहले पूछा था कि भाई दूरी के हिसाब से बताओ, जो सूर्य की दूरी के हिसाब से। अब पूछा है आकार के हिसाब से। तो आकार के स्थान, आकार के हिसाब से आता है पांचवें नंबर पे। कौन से नंबर पे? पांचवें। देखो आकार के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे बड़ा होता है बृहस्पति ग्रह, आकार की दृष्टि देखा जाए बृहस्पति। फिर उससे छोटा होता है शनि, बृहस्पति शनि। फिर होता है आपका अरुण, फिर होता है आपका वरुण, फिर आता है आपका पृथ्वी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पांचवें नंबर पे है। ये सारे मैंने लास्ट में लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन समय कितना है? देखो यहाँ पे घूर्णन समय पूछा है कि जो पृथ्वी है उसका घूर्णन समय कितना है। तो ऑप्शन ए है 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड। ऑप्शन बी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो देखो जो घूर्णन समय होगा ना, घूर्णन समय तो होगा इसका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। और जो ये है ना 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड, ये होता है परिक्रमण काल। क्या होता है ये होता है परिक्रमण काल। तो ध्यान रखना, परिक्रमण काल में घूर्णन घूर्णन समय में कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? आगे ना परिक्रमण काल बताना है, जो पृथ्वी है उसका परिक्रमण काल कितना है? कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? ऑप्शन ए है 66, 66.5 डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देना 66.5 डिग्री ऐसे, ठीक है, 66.5 डिग्री, ठीक है। ऐसी है ये 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है, माइनस नहीं है बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए है 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री, ऑप्शन डी है 82 डिग्री, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है ना, इसका अक्षय झुकाव है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 23.5 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। और देखो फ्रेंड, जो 66.5 डिग्री है ना, ये पृथ्वी का जो है ना कक्षीय झुकाव है। क्या है? पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है कितना? 66.5 डिग्री। अगर पूछा जाता है अक्षीय झुकाव तो होगा 23.5 डिग्री, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है? ये तो सभी जानते हो, किसका है? पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसका है? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बताओ, लाल ग्रह को किस नाम से, जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किसको? मंगल ग्रह को। किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है भाई आयरन ऑक्साइड की? किसमें? लाल मंगल ग्रह में। किसमें? मंगल ग्रह में। किसमें? मंगल ग्रह में, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स। क्या बोलते हैं? मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंगल ग्रह का कौन सा उपग्रह है? हमें बताना कि जो मंगल ग्रह है इसका कौन सा उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो ऐसे बताना मंगल का कौन सा है। तो देखो, पहला ऑप्शन ए है फोबोस, ऑप्शन बी है डीमोस, ऑप्शन सी है आपका गैनीमीड, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। देखो, फोबोस और जो डीमोस है ना, ये दोनों किसके हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किसके हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। कौन? फोबोस और डीमोस। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट।
और जो गैनीमिड है ना, जो गैनीमिड है ये है बृहस्पति, जो बृहस्पति ग्रह है उसका उपग्रह है कौन, गैनीमिड। तो ध्यान रखना ये गैनीमिड भी एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है, ठीक है, गैनीमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। देखो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा ग्रह है ना वो है बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति, ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा क्या है, बुध। सबसे छोटा याद रखना बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज घूर्णन गति किस ग्रह की है, सबसे तेज बताना है। तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो शनि ऐसे लिख देना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, जो सबसे तेज जो घूर्णन गति है ना वो होती है बृहस्पति की। किसकी होती है, बृहस्पति की। कितनी, किसकी, बृहस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। यहाँ पूछा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा, क्या पूछा है, उपग्रह पूछा, ग्रह नहीं पूछा। ग्रह तो होगा आपका बृहस्पति, लेकिन उपग्रह बताना है। तो देखो, फोबोस, डीमोस, गैनीमीड, बृहस्पति। देखो बृहस्पति तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ग्रह है, लेकिन हमसे यहाँ उपग्रह पूछा है। और जो फोबोस डीमोस है किसका है मंगल ग्रह का, और जो गैनीमीड है ये किसका, बृहस्पति का। देखो फ्रेंड्स, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा ना वो होगा गैनीमीड। क्या होगा, गैनीमीड। और ये किसका है, बृहस्पति ग्रह का। किसका है, बृहस्पति ग्रह का। सबसे बड़ा ग्रह भी क्या है, बृहस्पति ग्रह, और सबसे बड़ा उपग्रह भी क्या है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन, गैनीमीड, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्या, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, आपको बताना है जो सबसे कम घनत्व किसका है। तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो सबसे कम घनत्व होगा किसका, शनि का। किसका, शनि का। शनि ग्रह जो है इसका सबसे कम घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, यहाँ बताना किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना यहाँ पे कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो शनि ग्रह है ना इसके हैं सर्वाधिक कितने उपग्रह हैं, 82। कितने हैं, 82। और जो बृहस्पति है ना इसके कितने हैं, 79 है शायद। इसके कितने हैं, 79। तो ध्यान रखना जहाँ ऑप्शन में बी, ए और बी दोनों हो तो वहाँ पे बी सही होगा, शनि ग्रह, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है, शनि, बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ बृहस्पति और शनि दोनों दिए ना, तो सबसे ज्यादा जो ग्रह है वो किसके हैं, शनि के। ध्यान रखना शनि के। अगर शनि ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा आपका, बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शनि का उपग्रह है, आपको बताना शनि का उपग्रह। तो देखो फ्रेंड्स, जो फोबोस है ये किसका है, किसका है फोबोस, मंगल का। और जो डीमोस है ये किसका है, ये भी मंगल का है। और जो गैनीमीड है ये किसका है, बृहस्पति का। तो क्या बच गया यहाँ, टाइटन। क्या बच गया, टाइटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो शनि का उपग्रह है वो कौन है, टाइटन है। कौन है, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन ए है अरुण, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है बुध, ठीक है। तो इसे सही कर लेना, क्या है, बुध। बताओ कौन सा है जो लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है ना, ये है आपका अरुण। क्या है, अरुण, ठीक है, अरुण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीथेन गैस की अधिकता किस ग्रह में पाई जाती है। तो कौन से ग्रह में पाई जाती है, ये पाई जाती है अरुण ग्रह में। किसमें, अरुण ग्रह में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह। किस नाम से जाना जाता है, हरा ग्रह, ठीक है। और नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। आगे ना क्वेश्चन क्या कहते हैं, अरुण ग्रह को। किसको कहते हैं, अरुण ग्रह को। किस ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले या रिंग पाई जाती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लिखा सकता है एग्जाम में, वलय भी, छल्ले भी या रिंग भी। तो किसमें, ऑप्शन ए है आपका अरुण, ऑप्शन बी है आपका शनि, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड, जो अरुण और शनि है ना इन दोनों के चारों क्या पाया जाता है, वलय, वलय, छल्ले या रिंग पाई जाती है। किसमें, अरुण और शनि के बीच में, अरुण और शनि ग्रह के चारों, ठीक है। ध्यान रखना जो अरुण ग्रह और शनि ग्रह इसके चारों क्या पाए जाते हैं, वलय, छल्ले या रिंग पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर एग्जाम में शनि ग्रह ऑप्शन में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन, तो ध्यान रखना अरुण और शनि दोनों में है, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों आएगा या तो एक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह बताना, तो कौन है, वरुण ग्रह। कौन सा है, वरुण ग्रह जो है आपका सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका है, किसका है, वरुण ग्रह का। किसका है, वरुण ग्रह का। और सबसे कम किसका है, बुध ग्रह का। सबसे कम परिक्रमण काल किसका है, बुध ग्रह का। कितना, 88 दिन का, ठीक है। और जो वरुण का कितना है, 164 वर्ष का। और सबसे ज्यादा है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के अनुसार अनुसार में ग्रहों का क्रम, ठीक है। हमें बताना कि जो सूर्य है ना, सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह की कौन कौन सा है, ठीक है। देखो, जो बुध ग्रह सूर्य सबसे पास है, फिर शुक्र, उससे दूर फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान रखना सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध,
फिर उससे दूर कौन सा जा रहा है? शुक्र। उससे दूर कौन सा है? पृथ्वी। उससे दूर मंगल। उससे दूर बृहस्पति। उससे दूर शनि। उससे दूर अरुण। उससे दूर वरुण। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पृथ्वी जो दूरी के हिसाब से पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो ध्यान रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकार के अनुसार देखना है। जो आकार के, ये तो पहले हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा था, अब देखेंगे हम आकार के हिसाब से। तो आकार के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा होगा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, इससे छोटा अरुण, इससे छोटा वरुण, इससे छोटा पृथ्वी, इससे छोटा शुक्र, इससे छोटा मंगल, इससे छोटा बुध। तो ध्यान रखना, 8 ग्रह हो गए ना, इनका कर्म याद जरूर रखना ना क्योंकि एग्जाम में आता है। देखो इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका कैसे याद करो। देखो इसे देखो, पहले याद कर लो ऐसे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो है सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक है, सबसे पास बुध है, और जैसे जैसे आते जाओगे दूर तो ये दूर होता जाएगा, मतलब शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो आप बृहस्पति से पढ़ो, बृहस्पति ग्रह से देखो, बृहस्पति ग्रह से पढ़ो। जो बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण। ठीक है, ये 4 याद कर लो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इन 4 को उठा लो। ठीक है, इन 4 को उठाओगे तो क्या होगा? ये है सब आकार की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा होगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद उठाओ पृथ्वी को। किसको उठाओ? पृथ्वी को। इनके बाद आएगी पृथ्वी। क्या आएगी? पृथ्वी। पृथ्वी की बहन कौन होती है? शुक्र। कौन है पृथ्वी की बहन? शुक्र। शुक्र ग्रह। ठीक है, और शुक्र ग्रह हो गया, उसके बाद क्या करोगे? बुध। उसके बाद याद रखना बुध। बुध के बाद क्या? मंगल। क्योंकि आपको पता है बुध के बाद क्या? बुध के बाद क्या आएगा? मंगल। क्योंकि याद रखना कि मंगल से पहले क्या होगा? बुध। मंगल से पहले क्या होगा? बुध। ठीक है, तो पहले कोई सा भी एक कर्म याद कर लो, सबसे आसान है, आपको ये कर्म याद कर लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखो मैंने कैसे बताया था आपको। देखो बृहस्पति, देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो आकार में है, आकार की दृष्टि देख रहे हैं, तो याद कर लेना बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, उसके बाद उठाओ पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र। ठीक है, और सबसे लास्ट में बुध रख दो। ठीक है, और बुध से पहले क्या आता है? मंगल। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल डीप कॉन्सेप्ट हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।